हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहाँ से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया था, करीब 11 बज रहे थे और एक कल का ही ब्लॉग था। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि जो देव है वो अकेले ही नहा रहा है। तो ये देखिए, साबुन भी वो खुद ही लगा रहा था। अभी क्या है कि 1 डेढ़ हफ्ते से मैंने जब से उसको इस पे बैठ के जैसे मैं उसको नहलाने जाती हूँ ना उसके पास कि लाओ हम नहला दें, तो फिर वो जिद करने लगता है। और यही है, देखिए आप लोग भी देख रहे होंगे कि वो साबुन लगा रहा है ना। जैसा हम करते हैं बच्चे वैसे ही सीखते हैं। इसलिए कहते हैं कि बच्चे को अच्छा चीज़ सिखाना चाहिए, अच्छी बातें करना चाहिए। वही वो कैच करते हैं और फिर वही वो बोलते रिपीट करते। और फिर देखिए बैठ के नहा लो, पालती मार लो। पालती कैसे मारते? फालतू हो रहा था भैया। हमारे बाबू ने आज, पता है आप लोगों को, पूरी एक रोटी खाई है। सिर्फ बाबू रोटी नहीं, सिर्फ चावल चावल खाता है। और क्या हुआ, ये कार्टून आते हैं ना, उस पे कार्टून आते हैं, क्या बोलते हैं, टीवी में। तो बच्चे खाते हैं रोटी, तो फिर बाबू को बोले कि जब बच्चे रोटी खाते हैं ना तब जल्दी बड़े होते हैं। कौन सा नाटक आता है? बबलू डब्लू। कौन सा वाला है? बबलू डब्लू। इधर देख के बोलो यार। आके थोड़ा सा टहला है और फिर सोची थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लूं। बातें क्या कर लूं, अभी काफी लोगों के, आप लोगों के कमेंट्स रीड करेंगे। देखो फिर से हमारा गेहूं आ गया है। अभी इतने ही लेकर आए क्योंकि अभी इस महीने के बाद है, 30 तारीख के बाद से फिर हमें राशन मिलना चालू होगा। पर अभी तो लगेगा ना, तो अभी बस इसको धुल के और सुखाना है। तो ये क्या कर रहा है बाप? ये क्या कर रहा है? नहीं बनेगा आपसे। देखो सब लोग देख रहा है, कहीं नहीं देखो, गंदा बच्चा। अच्छा, आपने नाम नाम कैसे करे खुद से? कैसे नाम नाम? लाओ मम्मा डाल दे। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी मैं, जिसमें एक कमेंट्स आया था कि मैं ड्रामा करती हूँ और इमोशनल ड्रामा करती हूँ। पता नहीं मैं इमोशनल ड्रामा क्या होता है, मुझे नहीं पता। पर देखिए, जो हमारी लाइफ में बीत रहा है वही मैं आप लोगों को बताती हूँ और इसके हर एक प्रूफ भी देती हूँ। फिर भी लोगों को ड्रामा लगता है ना। कि देखिए, मैं खुद पे जब बीतती है ना तो वो हमें दर्द समझ में आता है, और जब दूसरे पे होता है तो उसको ड्रामा दिखाई देता है ना। उसको हम ड्रामा बोलते हैं। जैसे हमें फीवर भी होगा, आप कॉमन सी बात है, आप सोचिए, कभी इमेजिन करिए, कभी ना कभी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हुई। कमेंट नहीं है, पर जो ड्रामा बोलते हैं ना, हम आपको कोई ना कोई तकलीफ हुई होगी। कॉमन सी बात है, हर किसी को हुई होगी। फीवर हुआ होगा तो कितना ख़राब लगता है। और हमारी जो लाइफ चल रही है ना, इतनी डेंजर लाइफ में हम जी रहे हैं कि सिर्फ हम ही जानते हैं। और आपको मैं वीडियो में बताती हूँ, उसके बाद भी आपको पता नहीं क्या क्या लगता है सच में। आप जाके देखिएगा, किडनी ट्रांसप्लांट वाले और जिसको टीबी वगैरह होती है, उनकी लाइफ क्या होती है, वो किस तरीके से अपनी सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं। उस जगह में मैं रहकर अपनी वीडियोस बनाती हूँ, अपने आप को खुद हिम्मत रखती हूँ, ताकि मैं, देखिए दूसरे लोग भी यही देख के सोच रहे होंगे ना कि देखिए, जहाँ पे छोटी छोटी मुसीबतों में हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, पर वहाँ पे मैं हिम्मत करके लड़ रही हूँ। क्योंकि मुझे पता है हमारा कोई भी जरिया नहीं है, ना ही हमारे कोई आगे पीछे। इसमें मुझे हिम्मत बना के रखनी होगी, चलनी होगी, तो ही हमारा गुजारा होगा। अगर हम हाथ में हाथ रख के बैठ जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी हर चीज़ को मैनेज करने की, है ना। मैंने आपको हर एक अपने हस्बैंड की दवाइयाँ भी बताई हैं, हर कुछ बताया है कि उनको क्या दिक्कत हो रही है। आप समझिए, अभी हमें हॉस्पिटल में होना चाहिए पर नहीं जा पा रहा है। अभी हॉस्पिटल की बात आती है तो मेरी धड़कनें बढ़ जाती है एकदम से। तो आप जब ऐसा बोलते हैं ना, ड्रामा कर रही, तो पता नहीं बहुत अजीब लगता है कि क्या ज़माना आ गया है कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है। भगवान ना करे ये दिन कभी आपको देखना पड़े ना। मैं नहीं चाहूँगी वैसे, पर भगवान देखो कभी भी किसी को देख के नहीं आता है कि उसको हमें ये चीज़ नई बीमारी देना चाहिए, ये परेशान नहीं देना चाहिए। वो तो देखो भगवान के ऊपर ही है ना।
जब आपके ऊपर बीतेगा ना कोई दुख, तब आपको समझ में आएगा। जब आपको कोई ऐसा कहेगा ना कि आप ड्रामा कर रहे, तो आपके दिल में कितना धक्का पहुंचेगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, हमने भी किसी को कहा था। वैसे मैं बताऊँ आप लोगों को, कोई भी इस चीज़ का ड्रामा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि ड्रामा कर रही है, यार मेरे को तो समझ में नहीं आता। और मेरी लाइफ ही मैं बताऊँ, मेरे हस्बैंड है और मेरा बच्चा है, हमें नहीं पता कि हम दोनों की लाइफ कैसी होनी है, और मेरी इस बच्ची का क्या होना मुझे वो भी नहीं पता। पर हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। चलो अब बातें अब बहुत कर ली, अभी तो चलो थोड़े से कपड़े वगैरह धुलने हैं, अभी बाकी का काम कर लो। और अभी का ब्लॉग कंटिन्यू किया है यहाँ पे, अभी करीब 1.5-2 बज रहे हैं करीब। चलो फिर बाद में मिलती हूँ आपको। तो फिर मैं आप लोगों से सीधे शाम को मिल रही हूँ, और यहाँ पे मैं लौकी की सब्ज़ी बनाने वाली थी और यहाँ पे काट रही थी। और गर्मी बहुत तेज़ है, इस वजह से ना मैं कूलर चालू कर देती हूँ जब भी कुछ खाना बनाती हूँ, वरना मुझे घबराहट सी होने लगती है ना। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, ऊपर छत में एक तो गर्मी की दिन भर की तपन, तो शाम को ना ऐसा पानी वाला मौसम हो गया था, पानी गिरा तो नहीं, फिर और भी ज़्यादा वो हो रहा था। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया था, थोड़ा सा पर्दा कैसे कर दिया था कि सब्ज़ी काटते काटते और ये कर लूँगी काम। और ये मैं ना ज़्यादातर लौकी इसलिए बनाती हूँ, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और 3-4 प्रकार की सब्ज़ी है जो मैं बना पाती हूँ, है ना। जैसे अभी 1-2 दिन पहले मैंने परवल भी बनाया था, और बाकी तो ऐसी कुछ बनाते नहीं हैं। और आज मैंने इसको कच्ची बनाई है, जैसे हर बार बॉयल करके सब्ज़ी बनाती थी ना, उबाल के। इस बार मैंने नहीं उबाला था, जानबूझ के नहीं उबाली थी। मैंने सोचा कि चलो एक बार बिना उबाली वाली लौकी ट्राई करती हूँ कैसी बनती है, वरना गरम मतलब पहले कुकर में लगा लेती थी, उसके बाद ही बनाती थी। तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि कुछ ज़्यादा इसमें तेल मसाला डालते हैं हम, सिंपल सा ही सब्ज़ी रहता है ना। उसमें हल्दी डालेंगे, अगर ऐसी कोई सब्ज़ी रहती है तो धना डालते हैं, मिर्ची तो बिल्कुल भी नहीं डालते, ऊपर से 1 या आधी मिर्ची हरी वाली डालते हैं, थोड़ा सा प्याज, यही सब में हमारी सब्ज़ी बन जाती है। तो अभी आप लोगों ने जो आगे का वीडियो देखा ना, मैं वो नहीं करने वाली थी कि मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, है ना। पर क्या है कि जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है ना, कि दुःख होता है मुझे, जब कोई बोलता है ना कि देखिए हमारी रियलिटी को देख के भी लोग जब ड्रामा बोलते हैं, तो दुःख होता है ना। और मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि आप इमेजिन करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी जगह कोई और भी हो, मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसे लाइफ किसी और की भी हो, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। पर ये ज़रूर कहूँगी कि आप अगर हमें ड्रामा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो आप एक बार सोच के देखिए, है ना। सिर्फ सोच के देखिए, मैं बाकी कुछ भी नहीं बोलूँगी। अगर आप मेरे हेटर्स हैं, आप मुझे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो मेरा वो नहीं है कि मैं आपको कुछ बोलूँ। पर अगर आपको हमारी रियलिटी देख के हर एक चीज़ के विद प्रूफ मैं आपको देती हूँ, तो तब बताइए आपको ड्रामा क्या लगता है। मैं डॉक्टर की हर एक फ़ाइल दिखाती हूँ, हर एक चीज़ बताती हूँ, मेरी शुरू से मैंने जर्नी बताई हुई है। और जो मेरे दुख तकलीफ़ों को आप ड्रामा बोलेंगे, और उसमें तो ऊपर से लाइक भी कई लोगों ने कर दिए, काफ़ी लोग हैं जो उनको समझाया उन्होंने, काफ़ी लोगों ने जो लाइक कर दिया। तो आपको ये बताइए, जो मुझे इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको उनको दिखाई नहीं देता होगा, उनको भी तो समझ में आता होगा ना कि मेरी लाइफ क्या चल रही है। यहाँ पे देखिए, मैं शाम की मेरे बर्तन धुले हुए थे, वो भी जमा रही थी। अभी मैं आगे आपको अपनी सब्ज़ी भी दिखा ही दूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे आरती कभी कोई सब्ज़ियाँ नहीं दिखाती है। एक्चुअली मुझे कमेंट्स भी आए। तो अब बताइए, हम ऐसा कोई सिंपल ही खाना बनाते हैं, कोई तेल मिर्ची मसाला वाला नहीं बनाते हैं। देखिए, मैं भी ठीक रहती तो खा सकते थे हम थोड़ा तेज़ मिर्ची मसाला, कुछ भी जैसे हैवी आइटम रहते हैं ना, जैसे बहुत सारे आइटम रहते हैं ऐसे। पर एक्चुअली मुझे भी नहीं खाना। आपको पता है कि मेरे और मेरे हस्बैंड की कंडीशन सेम है, तो हमें सेम परहेज़ भी करना होगा, तो फिर इसीलिए मैं नहीं बनाती हूँ। हाँ, देव के लिए कभी कुछ ऐसा बना देती हूँ, तो उसमें ही ले लेती हूँ। जैसे केक बनाया था, आपने देख लिया, कभी-कभी कुछ, तो यही चीज़ है। और देख लीजिए आप, लौकी में मेरे बिल्कुल भी ऑयल नहीं दिख रहा होगा, समझ लीजिए मैं उबाल के टाइप का ही ना, और वही खाती हूँ बिल्कुल, जिसमें कि मेरा प्याज थोड़ा सा गल जाए,
भुन जाए और थोड़ी सी मिर्ची भुन जाए उसी टाइप का बस डालती हूँ, बाकी नहीं डालती हूँ। और फिर इसको ढक दी। और स्टील के बर्तन में बनाऊँ ना तो बहुत जल्दी जल्दी इसको देखना पड़ता है, क्योंकि जलने का भी वो रहता है। और जो फिर लौकी में आपको पता है थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। आज तो मैंने बॉयल भी नहीं की हुई थी, तो वही बार बार देख रही थी। और जब से थोड़ा सा आग लग गई थी ना, आपने देखा था पिछली वीडियो में, तब से बहुत ज़्यादा मैं डरी हुई रहती हूँ। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो फैला है उसको मैंने समेट दिया था, ये देखिए। अब मैं इसको आटे को छान के बना रही हूँ, क्योंकि जो चापर होता है ना, चापर तो खैर मेन होता है, पर अभी हम ये सब नहीं कुछ खा रहे हैं चापर वगैरह। खा लिया था। अब मेरी ये थाली लग चुकी है। और ये ऊपर आप देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मैं दही भी घर ही में जमाया हुआ था। और चलिए आप भी आ जाइए, तो दही डाल के थोड़ा सा खाओ ना, तो लौकी ऐसे खप जाती है मुझसे। नहीं है तो देखिए खा रहे हो, लौकी मेरी बिल्कुल सिंपल ही दिख रही होगी। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो। और कमेंट करके बताइएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। मेरी बात का कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए दिल से सॉरी। बाय बाय।